लास्ट वीडियो में हमने देखा था सारे जो भी क्वेश्चंस थे वो सब हमारे बुक वैल्यू वेट के हिसाब से थे और अब हम बात कर रहे हैं मार्केट वैल्यू वेट। बुक वैल्यू वेट में जो बुक वैल्यू थी वो लेते थे, उसको वेट लेकर करते थे। यहाँ पर हमें मार्केट वैल्यू को वेट लेना होगा। मार्केट वैल्यू वेट में क्या होगा, मार्केट वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल फंड्स ऑफ इस टाइप ऑफ सिक्योरिटी, मतलब इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू, डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू लिया जाएगा और उसी प्रपोर्शन के हिसाब से हम लोग वेटेड लेंगे। दिस इज थियोरिटिकली मोर साउंड एंड अपीलिंग अप्रोच सिंस मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज क्लोजली approximate the actual rupee to be received from their sale। जिसने भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है उसको मार्केट वैल्यू, जो अमाउंट है मार्केट वैल्यू, वही सेल करके मिलने वाला है। तो ये ज़्यादा उसको सही तरीके से हम वेट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो हम कोशिश करेंगे मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। However, it is more difficult to calculate the market value of the firm's sources of equity financing। तो मार्केट वैल्यू इक्विटी की पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन बीइंग कि वहां पर रिटेन अर्निंग भी होता है और रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग। देन टू द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से बुक वैल्यू को वेट लेना तो बहुत ही ईजी होता है क्योंकि बुक वैल्यू है, सीधा सीधा अमाउंट पता है। मार्केट वैल्यू में आपको काफी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। Particularly, it is very difficult to allocate a market value of the firm's retained earning. Since market value of the equity share is usually higher than the book value, it means it includes retained earning also. So the market value of the equity share should be divided in the ratio of book value of equity and retained earning। ये क्या कहा है इसे हम समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं बुक वैल्यू है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल की 5 लाख और रिटेन अर्निंग 1 लाख, सपोज ये है। अब अगर इसकी मार्केट वैल्यू सपोज 15 लाख है तो आपको मालूम ही है कि जब भी कंपनी का अर्निंग बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो मार्केट वैल्यू भी बढ़ती ही है। और अगर लॉसेस होते हैं या प्रॉफिट कम होता है तो शेयर की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। इसका मतलब जो मार्केट वैल्यू है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो अब हमें वेट लेने के लिए अगर बुक वैल्यू वेट लेंगे तो शेयर कैपिटल का 5 लाख और रिटेन अर्निंग का 1 लाख हो जाएगा। लेकिन रिटेन अर्निंग की कोई अलग से मार्केट वैल्यू तो होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो मार्केट वैल्यू दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू है, इसको हम रेशो में डिवाइड कर देंगे 5 लाख और 1 लाख के रेशो में, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग के रेशो में। तो जब हम 5 और 1 के रेशो में डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू को, मतलब 15 लाख को सपोज हम कर ही लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2,50,000 एंड 12,50,000। तो जब ये 12,50,000 टू 2,50,000 रुपीज आ गया तो ये हमारा वेट के लिए काम करेगा। एक तरीके से इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू 12,50,000 है और रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू 2,50,000 है। चलिए इसको समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। यहाँ पर रावलपिंडी लिमिटेड है और इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बुक वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है और कॉस्ट परसेंटेज में दिया है। कैलकुलेट द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन बोथ मार्केट एंड बुक वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ कैपिटल इज नेट ऑफ टैक्स, मतलब आफ्टर टैक्स हमें दिया हुआ है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आराम से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले सोर्सेस, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिवेंचर है। यहाँ पर रिटेन अर्निंग है ही नहीं। मार्केट वैल्यू 80 लाख, 30 लाख एंड 40 लाख। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं 150 लाख। इसका वेट ले लेते हैं
तो 80/150 0.533, 30/150 0.2, 40/150 0.267। कॉस्ट दिया हुआ है हमें, इक्विटी की कॉस्ट 18%, 15% एंड 14%। तो K इंटू डब्ल्यू, तो 18 इंटू 0.533, 9.6%, 3%, 14 इंटू 0.267, 3.7। ये अगर हम देखें 40 इंटू 0.2666, हमने तो राउंड ऑफ किया था, तो ये 14 इंटू 0.266 पूरा अगर हम कैलकुलेटर पे लास्ट तक लिखें, ये 3.733 आ रहा है। और अगर हम अब ऐसा कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा सही पता चलेगा। अदरवाइज 0.267 को कर रहे थे तो 3.738 आ रहा था, तो राउंड ऑफ करके 3.74 लग रहा था हमें। इसका टोटल किया हम लोगों ने, ये आंसर आ गया 16.33%। तो मार्केट वैल्यू बेसिस पर हमारा जो कॉस्ट आ गया है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16.33%। इसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट कहते हैं। वेट बुक वैल्यू का निकालने के लिए बुक वैल्यू लिख लेते हैं, 120, 20 एंड 40, और इसका टोटल कर लेते हैं 180। वेट निकाल लेते हैं बुक वैल्यू का, 120/180, 0.6667, 20/180, 0.1111, 0.22, इसका टोटल 1 आ जाएगा। तो K इंटू वेट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता ही है, लिखा ही हुआ है, 18 इंटू 0.6667, 12%, और 15 इंटू 0.1111, और टोटल करते हैं, तो हमने दोनों लिया, मार्केट वैल्यू को भी बेस लेकर करके दिखाया और बुक वैल्यू को भी।